नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JRA एंड TRA की कट ऑफ के बारे में। साथियों, कुछ बेसिक डिटेल है जो आप सभी को पता होगी, यानी कि टोटल पोस्ट। JRA एंड TRA की टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 5300 प्लस इसमें पोस्टें थी। जो CT क्वालिफाई किए हैं जिन्होंने, जितने स्टूडेंट थे उनकी संख्या थी 90,000 प्लस, यानी कि 90,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो इसके लिए क्वालिफाई हुए थे। मगर एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो थी महज 67,000, यानी कि 67,000 ही जो है एग्जाम हॉल में बैठे थे एग्जाम देने के लिए। अब यहाँ पे आप एक सीधा सीधा जो है रेशो निकाल सकते हो कि एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन है। कंपटीशन रेशो की बात करें तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट पर सीट है, यानी कि एक सीट के लिए 12 स्टूडेंट में कंपटीशन है। साथ ही हमने एक केस स्टडी की है कि JRA एंड TRA की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और यकीन मानिए पिछला हमारी जो वीडियो है आप उसमें देखेंगे, चाहे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हो या फिर वीडियो हो या फिर पुरानी जो तमाम भर्तियां जिन पे हमने वीडियो बनाए थे उनकी कट ऑफ उतनी ही गई है, प्लस माइनस 5 आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में भी हम जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, और इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना, रिजल्ट के दिन आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखो तो 5300 पोस्टों के लिए जो स्टूडेंटों की संख्या है वो कितनी रह गई, 67,000। अब इसमें कंपटीशन आप देखें, जो रेशो आप निकालोगे तो यहाँ पे निकलेगा 12 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि एक सीट पे 12 स्टूडेंट में कंपटीशन है। ठीक है, तो कंपटीशन यानी न के बराबर है। अब तक की जितनी भी भर्तियां हुई है, चाहे वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें या फिर JRA की बात करें, सबसे कम कंपटीशन है इस भर्ती में। जी हाँ, क्योंकि इसमें केवल और केवल 12 स्टूडेंट ही है जिनके बीच में आपस में कंपटीशन है एक पोस्ट के लिए। इस भर्ती में भी 2 पेपर थे, पहला पेपर और सेकंड पेपर। जो पहला पेपर था वो GK का था, और सेकंड पेपर जो था वो सब्जेक्ट पेपर था, यानी कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स वगैरह का पेपर था। ठीक है, अब जो GK का पेपर था वो सभी के लिए नॉर्मल था, क्योंकि इस भर्ती में CET के थ्रू जो है स्टूडेंट लिए गए हैं, CET के थ्रू ही जो है क्वालिफाई हुए हैं, और CET पास करने वाले ज्यादातर अभ्यर्थियों की संख्या आर्ट्स वाले हैं, यानी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं वो। और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड में जितने भी स्टूडेंट थे उनका GK जो है एकदम एक जैसा था। अभी हाल ही में एक 15 गुने की लिस्ट जारी हुई है छात्रावास अधीक्षक की, जिसमें 15 गुने स्टूडेंट लिए गए हैं 300 पोस्टों के लिए। तो उसमें करीब करीब 5,000 प्लस जो है स्टूडेंट लिए गए हैं। उन 5,000 स्टूडेंट की जो कट ऑफ गई है जनरल की, OBC की, EWS की, वो गई है 203। यानी कि यहाँ से एक आंकड़ा आपको ये निकल के आएगा कि 5,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 203 से ज्यादा नंबर हैं CET में। अब CET में 5,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 203 से नंबर ज्यादा है, यानी कि उनकी जो GK है वो एकदम अच्छी वाली है। तो जो पेपर फर्स्ट है वो उन 5,000 अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत सही रहा होगा। तो यहाँ से हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है वो सभी ने क्वालिफाई किया होगा, और किया ही है। इसमें क्वालिफाई नहीं, इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन भी रहा होगा, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं जो है 90 से 100 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो सभी ने अटेम्प्ट किए हैं और बिल्कुल सही है। यानी कि अगर 90 और 100 क्वेश्चन की बात करें तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन लेते हैं कि जो एवरेज बैठेगा वो 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी के सही होंगे इन 5,000 प्लस स्टूडेंट, क्योंकि जो पोस्टों की संख्या है वो भी अपने पास 5,300 प्लस ही है। तो इसलिए 100 क्वेश्चन यानी कि 300 नंबर तो आपके पहले पेपर में एवरेज सबके आ रहे होंगे। एवरेज है ये, यानी कि 300 नंबर के आसपास ही जो है सबके आ रहे होंगे पहले पेपर में। जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर इंपैक्ट डालेगा वो डालेगा आपका पेपर 2, यानी कि जो सब्जेक्ट का पेपर था। जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया है कि इसमें जो ज्यादातर स्टूडेंट थे वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए जो सब्जेक्ट था, जो सेकंड पेपर का सब्जेक्ट था, वो सबके लिए इक्वल था, यानी कि सबके लिए अनजाना सब्जेक्ट था। ठीक है, इसको आप किसी अन्य कंपटीशन में भी आपने कभी अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स ये पढ़ी नहीं होगी, तो ये सभी के लिए नया सब्जेक्ट था। दूसरी चीज जो मेजर इफेक्ट करती है वो है टाइम, क्योंकि जो 15 गुने की लिस्ट आई थी CET में इस भर्ती के लिए वो आई थी नवंबर मंथ में। नवंबर में इसकी 15 गुना की लिस्ट आई, दिसंबर और जनवरी आपको एग्जाम तैयारी करने को मिला, और 11 फरवरी को इसका एग्जाम था। यानी कि करीब करीब आपके पास 70 से 80 दिन जो थे वो इस सेकंड पेपर की और फर्स्ट पेपर की तैयारी करने में
60 से 80 दिनों के बीच में जो है समय मिला होगा। अब 60 से 80 दिनों में आपने केवल सेकंड पेपर की तैयारी नहीं की, उसमें आपने पेपर फर्स्ट भी पढ़ा होगा। यानी कि कुल मिला के एवरेज देखें तो पेपर 2 सभी के लिए एक जैसा था। और जो पेपर 2 था वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी आया था और हार्ड था और लेंथी था। ये तीनों चीजें थी। बहुत सारे पोल देखे मैंने, उसमें जो स्टूडेंट का फीडबैक था वो ऐसा था कि ये जो पेपर था, वो जो सेकंड पेपर था वो बहुत लेंथी था, हार्ड था और सब्जेक्टिव था। तो जिसकी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डीप पकड़ रही होगी वो उस पेपर को इजीली कर पाया होगा। और यहाँ पे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, इसलिए वो सेकंड पेपर में कहीं ना कहीं अटक गए। और यकीन मानो साथियों, जैसा कि इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 35% का है, यानी कि 35% तो आपको लाना ही है। इसके नीचे तो आप एलिजिबल ही नहीं है, क्वालिफाई नहीं है इसमें। तो 35% तो इसमें लाना ही है। मगर आप यकीन मान के चलिए कि यहाँ पे जो है क्राइटेरिया, मतलब जो स्टूडेंट है जो जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया होगा, उनके मैक्सिमम अगर एवरेज निकाले तो 40% एवरेज बैठ रहा होगा। जिनको बहुत अच्छी पकड़ थी, जो कॉमर्स वाले थे, उनके अगर 50% 60% नंबर आ रहे हैं, तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे उनके 35% आ रहे होंगे। इस प्रकार जो कुल मिला के एक एवरेज बैठेगा वो आपका 40% के आसपास बैठेगा। 40% से कम ही बैठेगा, ज्यादा नहीं बैठेगा, किसी भी कीमत में नहीं बैठ सकता, लेकिन ये 40% के आसपास ही बैठेगा। और 40% का मतलब ये होता है कि जहां पे एक पेपर में 450 मार्क्स के थे, 450 मार्क्स टोटल नंबर थे, तो 450 का अगर आप 40% देखोगे, 40% देखोगे तो ये आएगा कहीं ना कहीं 180 नंबर। ठीक है, 180 नंबर जो है वो यहाँ पे पेपर 2 का एक एवरेज निकल के आ रहा है। यानी कि ये मैक्सिमम सीन है कि 180 नंबर आ सकते हैं एवरेज सबके। ठीक है, और पहले पेपर का एवरेज मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम वो कितने आ सकते हैं, 300, यानी कि 180 दोनों को जोड़ा जाए तो 480। तो इस प्रकार अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो जो मोटी मोटी कट ऑफ हमारे सामने निकल के आ रही है वो आ रही है जनरल के लिए। जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल के जो मैक्सिमम कट ऑफ जा रही है वो आ रही है 480 मार्क्स। ये जनरल की कट ऑफ आ रही है। ईडब्ल्यू की अगर आप बात करोगे, ओबीसी की बात करोगे, तो ओबीसी की कट ऑफ जो भी है वो भी 475 प्लस मान लो, 75 या 470 के आसपास मान लो इसको। ईडब्ल्यूएस की भी अगर आप बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस को ज्यादा 460 से लेके और 450 के बीच में मान लो। ये जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है। इसी बार फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 2 गुना की बात नहीं कर रहा, ये फाइनल है जहां पे इसके बाद में आपको केवल सीधा ज्वाइनिंग मिलेगी। दोस्तों, आपको कट ऑफ पे जाने से पहले एक बात छोटी सी, एक भर्ती हुई थी कंप्यूटर अनुदेशक की, उस पर आप गौर करिएगा। उस भर्ती में टोटल स्टूडेंट थे 10,000, टोटल वैकेंसी कितनी थी 10,000। उसमें एग्जाम देने के लिए बैठे थे 1,60,000। 10,000 भर्ती, 1,60,000 स्टूडेंट, और जो 1,60,000 स्टूडेंट थे वो टोटल कंप्यूटर बैकग्राउंड से थे। ज्यादातर उनमें बीटेक थे, कुछ संख्या में जो है पीजीडीसीए भी थी, मगर जो है सब कंप्यूटर के नोन थे। वहां पर भी कंडीशन ये हुई कि जो सेकंड पेपर था वो क्वालिफाइंग था और मिनिमम कट ऑफ गई है, फिर भी 4,000 सीटें खाली रह गई। यानी कि 1,60,000 में से केवल और केवल 6,000 जने पास हो पाए हैं। 1,60,000 में से केवल और केवल 6,000 स्टूडेंट ही हैं जो पास हुए हैं। 4,000 सीटें आज भी वेकेंट है, 4,000 सीटें वेकेंट है। अब आप बताइए, जहां पे बीटेक बैकग्राउंड से होके और अपने ही सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, वहां पे जो है कट ऑफ मिनिमम गई है, मतलब मिनिमम 80% जो है, सॉरी 80 नंबर की जो है वो कट ऑफ गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेआरए एनटीआरए जो है वो सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न है। यहाँ भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, 12 स्टूडेंट है एक सीट पे, इसलिए जो कट ऑफ है वो भी न्यूनतम रहने वाली है। अब न्यूनतम में 40% और 35% ये दो आंकड़े हैं। 40% 35% यानी कि इतना तो लाना ही है। 35% अगर आप निकालोगे 450 का 35% आप निकालोगे तो ये आएंगे 157 नंबर के आसपास, 157। और प्लस मैक्सिमम ये जो पहले पेपर की कट ऑफ है वो है 300। तो इस प्रकार जो टोटल कट ऑफ निकल के आती है वो आती है 457, यानी 457 तो मिनिमम है, 457 तो मिनिमम है, तो जाएगी ही। और जो मैक्सिमम है वो है 480,
यानी कि 480 को कूदेगी, 457 पे 457 से नीचे नहीं जाएगी। तो इस प्रकार जो है एक मोटी मोटी गणित हमारे सामने ये निकल के आ जाती है कि अब जो फाइनल कट ऑफ अगर हम देखें सीधी सीधी फाइनल कट ऑफ देखें तो जो जनरल की कट ऑफ है, रेयर ऑफ रेयर केस की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो पहली आंसर की आई थी उसमें 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें स्टूडेंट को डाउट है और उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। अब सेकंड जब आंसर की आएगी तो आप देखोगे कि उन क्वेश्चनों को लेके कुछ बदलाव होंगे। क्वेश्चन में बदलाव होना यानी कि कुछ स्टूडेंट के जो पहले सही थे वो बाद में गलत हो सकते हैं, या फिर जो उन्होंने सही किया था वो क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके चलते जो है चीजें बदलेगी और इस वजह से जो है कट ऑफ भी इधर से उधर होगी। फिर भी अपन ने जो है मैक्सिमम क्राइटेरिया ले लिया है, इसलिए जनरल की कट ऑफ जो है मैं वो लेके चल रहा हूँ कि अगर 35% सेकंड पेपर में जैसे क्वालिफाइंग है तो 35% की बात करें तो वहां पे जो है कट ऑफ अपनी बैठेगी 457 प्लस। 457 नंबर अगर किसी आ रहे हैं तो वो इजीली जो है इस भर्ती में चयनित हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी में भी यही हाल होने वाला है क्योंकि जनरल और ओबीसी में कोई अंतर नहीं है, तो इसकी भी ये 457 प्लस नंबर ही रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की भी बात करें तो ईडब्ल्यूएस की आप 2 से 5 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि 450 नंबर प्लस जो है वो इसकी कट ऑफ रहने वाली है। एसटी एससी मिनिमम क्राइटेरिया है इनके लिए 35% मानो, और इधर 300 नंबर की जगह मानो वहां पे थोड़े कम कर लो तो इसे 430 नंबर, 430 जो है एसटी और एससी के लिए 420 नंबर, ये इनकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। प्लस माइनस 5 आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहली आंसर की और दूसरी आंसर की में बदलाव आएगा, कुछ फैक्टर है जो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये संभावना है कि अगर इस आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप आश्वस्त सकते हैं कि जेआरएन टीआरए में पास हो, अदरवाइज भर्ती लिखना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो में जय श्री राम।